हमारे जयलानी सर ने और उसके बाद फंक्शन जो हुआ एक जहाँ पर हमारे तलबा और तालिबात को एक इंस्पिरेशन मिला, एक मोटिवेशन मिला कि जो बच्चे इस मरतबा एसएससी एग्ज़ाम में इम्तिहान में पास हो गए तो उनको एक कैश प्राइज से नवाजा जाएगा और साथ ही साथ उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जैसा कि आज हमने दो तलबा और तालिबात पर किया। बट बड़ा अफसोस होता है कि हमारे दोनों तालिबात थे, अली भी नहीं था, एक लड़का नहीं था उसमें। बट मुझे आने वाले दिनों में जो है शायद लड़के भी हमारे यहाँ क्या है हमारे KG मेवा की जानिब से एजाज से नवाजे जाएंगे, मुझे उम्मीद है। उम्मीद कर लड़के आपसे उम्मीद कर सकते हैं हाँ नेक्स्ट ईयर SSC अच्छे मार्क्स लेते बोल रहा हूँ। तो वक्त की कमी है तो मैं शुरुआत में एक से मेरी बात शुरू करता हूँ कि जैसा हमारे अल्लामा इकबाल ने एक खासकर तलबा और तालिबात के लिए कहा है, तू शाहीन है। यानी अल्लामा इकबाल कैसे शाहीन बोल रहे हैं आपको, तालिब इल्म को, नौजवानों को, हमारे उम्मत के मुसलमान बच्चों को कह रहे हैं कि तू शाहीन है। अब नाम भी शाहीन होगा शायद यहाँ, तो उनके लिए नहीं कर रहा मैं, तमाम तलबा और तालिबात एक शाहीन है। शाहीन मतलब तो एक परिंदा जो बड़ी ऊंचाई पर उड़ता, बहुत ऊंचाई पर उड़ता और वो ऊंचाई होने के बावजूद भी अपने शिकार को बहुत ही आसानी से देख सकता। तो तू शाही है, किसे बोल रही, किसे बोल रही है आप बोल रहे हैं, तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी। तो अल्लामा इकबाल का शेर में थोड़ा चेंज कर बोलता हूँ, तू तालिब इल्म है, तू तालिब इल्म है, इम्तिहान है आपके सामने, तो तालिब इल्म है, इम्तिहान है आपके सामने, इससे इम्तिहान और भी ऐसे बहुत से इम्तिहान क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये आपकी क्या है ज़िंदगी का पहला जीना बोलते हैं, पहली सीढ़ी है। ये पहली सीढ़ी अगर आप कामयाब हो गए तो आने वाले दिनों में जो भी आप इम्तिहान देंगे उसमें आपको कामयाबी होगी। मगर पहली सीढ़ी चढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरी सीढ़ी पर पाँव रख सकते हैं। तो ये जो आपका SSC एग्ज़ाम है आपकी पहली सीढ़ी समझकर उसे अच्छी से अच्छी मेहनत करें और आने वाले इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लें। तो जैसा मैं पहला मेरा इंट्रोडक्शन करना जरूर समझता हूँ, मेरा नाम जुबैर अहमद है खंडू नाई, और आप जानते हैं मैं भी यहाँ का आबाई, हमारा बुलोड़ी क्या है हमारा खुदगो है। तो यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से हम फिर धारवाड़ में तालीम हासिल हुई, तालीम वहाँ से ख़त्म करने के बाद वहाँ पर हमें अब मैं फिर DD ऑफिस में ECO काम कर रहा हूँ। मगर हमारे जब भी हमारे KG मेवा हो या स्कूल वाले जो भी हमें जब बुलाते हैं आता हूँ, और हमारे तलबा तालिबात खास करके हमारे मनोड़ी सौंदर्य जो हमारे तालुका है, यहाँ के बच्चे भी आगे हैं, यहाँ के बच्चे भी अच्छे से क्या है पोस्ट पर जाए, अच्छे से कोशिश करें बोलूँगा हमारा तमाम उम्मीद है। और तमाम असातिज़ा जो आपके हैं काबिल कबूल असातिज़ा कराम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। मेहनत जैसा बता मैं जब मुझे मौका दिया गया तो बता कि ताली एक हाथ में बचती दो हाथ बना देंगे, इसी तरह आपकी मेहनत और असातिज़ा की मेहनत जब दोनों मिलेगी तभी क्या है कामयाबी मिलेगी। तो आप कामयाबी की उम्मीद है और उसके मुताबिक पढ़ रहे हैं। तो हमने शुरुआत में जो तो शुरुआत में जैसा आप जानते हैं बहुत से लोगों के दिमाग में, बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या होता है, हिसाब बोलते ही कभी भी कड़े ले बोलते हैं, यानी लोहे के चने बोलते हैं। यानी लोहे के चने जमाना आता नहीं क्या? नहीं, लोहे के चने जमा सकते हैं, मुँह में नहीं डाल सकते उसे, है नहीं। और इसी चीज़ है लोहे के चने बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वैसा कुछ नहीं है। मैथ्स क्या है सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर आप देखें, समझें, पढ़ें तो मैथ्स जैसा कौन सा भी आसान सब्जेक्ट नहीं है बोलते। क्यों क्यों मैथ्स जैसा कोई आसान सब्जेक्ट नहीं मानता, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। क्यों? वो इसलिए कि मैथ्स में ना कोई रबर, जेर, पेज, ग्रामर कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। क्या अल्फाज बनाओ, अल्फाज का सही ग्रामर का इस्तेमाल करो, पॉइंट का इस्तेमाल करो। हाँ हुर्फ क्या है अच्छे होने चाहिए, तक जितना इस्तेमाल होता है क्या? नहीं, सिर्फ तुम्हारा क्या इस्तेमाल होता है, तुम्हारे मिसाल करने का जो स्टेप अगर आप सही करें तो आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 देने वाली बेहिसाब बच्चे आपकी तारीफ में पहले देखा जाता था 90, 80, 70 के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, मगर अब 100 आउट ऑफ 100 करने वाले मैथ्स में सबसे ज्यादा है बच्चे। वो इसलिए कि मैथ्स को कोई ग्रामर, कोई चीज, कोई पॉइंट की जरूरत नहीं होती, बस उसके लिए क्या है मेहनत, प्रैक्टिस। जैसा बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब इंसान कोई चीज की प्रैक्टिस करता वो उसमें कामयाब हो जाता, उसमें क्या होता एक तरह से क्या होता मजबूत हो जाता, तो उसमें क्या होता है उसमें
मजबूत हो जाता। तो इसलिए बोला जाता है मैथ्स में अगर आप अच्छी तरह मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह क्या होता है, मैथ्स आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो थ्योरम्स हो, चाहे वो मिसालें हो, चाहे जो भी हो, उसे तुम्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि आप शुरू करो। सॉरी करें, सॉरी तो उस पीडीएफ का पहला पेज सॉरी करो। तो इसके लिए जरूरी क्या है बोले तो हमें वक्त की पाबंदी, एक टाइम टेबल बनाना है। एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अब वैसा तो कैसा हम बोले रहते हैं आपको, उसमें ताकि आप पढ़ते रहते हैं, बट टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो सुबह को जो कहा जाता है, खास करके जो आपको टफ सब्जेक्ट लगते हैं, जैसे कि मैथ्स हो, साइंस हो, या कोई जुबान में भी कोई हो सकता है, इंग्लिश में भी आपको टफ लगेगा, कन्नड़ा भी टफ लगेगा, वैसे मतलब आपको क्या नहीं वक्त सुबह का वक्त है। और यस, तो यहाँ सकते हैं। तो जो एक ख्याल ऐसा तो लास्ट ईयर से हम ब्लूप्रिंट को डिपार्टमेंट से नहीं दे रहे, ब्लूप्रिंट को डिपार्टमेंट से नहीं दिया जा रहा। फिर भी एक क्वेश्चन पेपर देने के बाद में हमें खुद क्या करें, ब्लूप्रिंट किस तरह हो सकता है ख्याल बनाई, तो उसके मुताबिक जैसा जानते हैं टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 80 होते हैं। मैथ्स का पेपर के अंदर था 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में 8 मार्क्स जो है वो कौन से डिवाइड किए गए, मालूमात में। मालूमात बोलते हैं यहाँ पर क्या होगा, आपका जो नॉलेज, यानी कि जैसे कि कोई जाबिता लिखो, जाबिता लिखना ये मालूमात में आता है। यानी जैसे आप जिससे सवाल आता था कोई किसी, जैसे हिसाबी तसाउत का ये नो आंसर मालूम करने का जाबिता लिखो, तो मालूमात में आता है। हम अंडरस्टैंडिंग बोले तो जाबिते की मदद से मिसाल हल करना। कोई जाबिता दिया आप याद रखते हैं, समझो जाबिते की मदद से 2 दर्जी मसावात को हल करो, तो वो कहीं में आता अंडरस्टैंडिंग में, तो समझ को हल करते हैं। इधर एप्लीकेशन बोले तो किसी जाबिते का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा जिंदगी के सवाल जोड़े होते हो। चल सवाल क्या आते हैं, खासकर हिसाबी तसाउत में, ज्योमेट्री में, इल्म ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमालात में, वहां पर हमारे रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए सवाल आते हैं, उसे भी क्या करते हैं, इदराक कहलाता है। महारत, स्किल क्या मतलब, ग्राफ निकालना, ओजियो बनाना, है नहीं, ग्राफ बनाना, ओजियो बनाना, मुशाबा मुसलस की तश्कील करना, ये तमाम कहीं में आता है महारत खाता। इस तरह के टोटल आपके मार्क्स होते हैं 80। नेक्स्ट जो आता आसान सवाल की किस्म में, सवाल की किस्म में इससे पहले ये जो था जरा पुराना है, बट अब जो नया आया, आसान सवाल क्या करें, 40% का छोड़े तो नए बार कहते करें 40, अभी 30 है, बट इस मतलब से क्या करते हैं 10% ज्यादा करें, 40% तुमने आसान सवाल करें। दरमियानी मुश्किल सवाल 50% 50 है, यानी क्या थोड़ा ज्यादा मुश्किल भी नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं, यानी मिडिल जो कैसे सवाल होते हैं, खास करके मिसालें हल करने के आते नहीं, वहां पर तुम्हें क्या करते हैं, ना इधर ज्यादा मुश्किल भी नहीं आते, ज्यादा आसान भी नहीं आते, उस तरह से क्या आसान की तरफ करें। और नेक्स्ट जो है लास्ट में जो है मुश्किल सवाल इससे पहले 20% हुआ करते थे, अब वो कम करके खाली 10% करें। एक तरफ दिमाग में रख दें कि 10% थोड़ा मुश्किल आते हैं, बट मुश्किल का मतलब ये नहीं कि हम उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, बोल तो उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए जरूरी क्या है, यहाँ पर उसे बाकायदा प्रैक्टिस करें। तो तरह से करें। नेक्स्ट जो है हाँ, ये तो आपको मालूम है कि मुतबादिल ऑब्जेक्ट टाइप कितने आते हैं, फिर तुम्हारा मुख्तसर सवाल यानी खाली जगह भरना है, एक मिसाल 1 मार्क्स के मिसाल सवाल जो आते हैं वो, फिर आते तुम्हारा तफसीली सवाल 2 मार्क्स के सवाल, तो कितने आते हैं 8 आते हैं, 16 मार्क्स है। तफसीली सवाल 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के कितने आते हैं 9 आते हैं, 3 9 27। ज्यादा तफसीली सवाल यानी 4 मार्क्स के 4 आते हैं, 4 चौक 16। और इस मरतबा लास्ट 2 साल से एक नया सवाल में शुरू करें, कितने मार्क्स का 5 मार्क्स, कितने मार्क्स का 5। इससे पहले 4 मार्क्स के ऊपर हो जाता था हमारा मैथ्स, बट इस मतलब 5 मार्क्स का एक सवाल वहां पर इंट्रोड्यूस करें, और ज्यादा से ज्यादा क्या आते हैं, थ्योरम्स आते हैं, या नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल के ऊपर सवाल आता है, या नहीं तो मसाहत जो लास्ट चैप्टर है, मसाहत आता है अजब रकबा वगैरह का नहीं, उसके ऊपर कोई एक सवाल क्या आते थोड़ा ट्विस्ट करके देते, वो 5 मार्क्स का सवाल वहां पर आ जाता है। तो इस तरह के तमाम सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आए। अब फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखें तो हकीकी इलाज जो चैप्टर है वहां पर आपको मार्क्स आते हैं, 3 सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं 3, और टोटल मार्क्स उसके लिए 4 है। अब 3 सवाल क्या आते हैं, 3 मार्क्स के सवाल क्या आते हैं,
एक मार्क्स का सवाल एक आता, अखलातीसी मुआयन, अखलातीसी मुआयन पीपो या तो आज या कल को इस तरह से क्या करते हैं, एक मार्क्स वहां पर डिवाइड किया गया है। इसीलिए 2 मार्क्स के लिए क्या है वहां पर साबित करो कि 2 जमा रूट 3 एक गैर नातिक अदद है, या जो भी देखो रूट 3 जमा रूट 5 एक गैर नातिक अदद है, या कोई एक 3 अभी रूट 2 गैर नातिक, इस तरह के सवाल एक सवाल क्या होता 2 मार्क्स के लिए आता। इसके पर अगर ये बहुत आसान है, इसे आप कैसा बता देते हैं, उसे क्या करना बार बार प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते मैथ्स में परफेक्ट नहीं होते, इसका ख्याल रखें। नेक्स्ट आता है आपका सवाल मुतगय्यर कतई मसावतों के जोड़े। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों बोले थे यहाँ पर 8 मार्क्स आ रहे, कितने मार्क्स आ रहे हैं 8। सवाल कितने आते हैं 2 आते हैं, बट सवाल उसके मार्क्स लिए 8। क्यों बोले थे तकसीम है, ग्राफ आपके साथ बताए थे, उसके कई मिसालें मौजूद हैं, किताब में मौजूद हैं, और आपके वर्कबुक या अपना जो क्वेश्चन बैंक को दिए थे या पासिंग पैकेज को दिए थे, उसमें सवाल लेकर क्या कर सकते हैं आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो वो आपको आसानी से 8 मार्क्स आपको दिला सकता है। नेक्स्ट जो आता है आपका तसाउफ जो है, अभी थोड़ा लिमिट करें। पहले था हिसाबी तसाउफ, हिसाबी तसाउफ, हार्मोनिक तसाउफ था, मगर उससे क्या करें कमी कर दो। आखिर में तुमने क्या करें 2-3 सवाल आते हैं, एक मार्क्स का आता, 1 मार्क्स के 2 आते हैं और 2 मार्क्स का 1 आ सकता, टोटल 6 मार्क्स के आते हैं। तो 4 मार्क्स का 1 है और 1 मार्क्स के 2 आते हैं। तो 4 मार्क्स में क्या आता, जो तुम्हारे मिसालें हैं हिसाबी तसाउफ का सिलसिला मालूम करना, SL = n/2, 2a जमा n - 1 जो जाबिता है SL का जाबिता, उसके ऊपर एक सवाल 4 मार्क्स को डेफिनेट आता है, तो उसके ऊपर ज्यादा दौर दें, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, 4 मार्क्स के लिए आ जाए। और इसी तरह 1 मार्क्स सिलसिले के जवाब जाबिते याद रखें, उसमें जाबिते आते हैं, हिसाबी तसाउफ का जाबिता, हिसाबी सिलसिले का जाबिता, दरमियानी फर्क का जाबिता, इस तरह की मिसाल आते हैं, उस पर जरा गौर दें। नेक्स्ट जो आता है कसीर रुकनिया का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, इसमें टोटल 4 सवाल आते हैं 6 मार्क्स के। कितने सवाल मार्क्स आते हैं 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स में क्या आ सकता, 1 मार्क्स के सवाल क्या बहुत आते हैं, कैसा कहते हो कसीर रुकनी का दर्जा, कसीर रुकनी की कीमत मालूम, तो एक सवाल 1 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं। और एक आता कसीर रुकनी का सिफर मालूम करना, यानी अल्फा और बीटा की कीमत मालूम करने का सवाल क्या आता 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको आ जाता है। नेक्स्ट आता तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2 दर्जे मसावत है, यहाँ पर ममी डेल्टा मालूम है, ममी की कीमत मालूम है, जदरों की नोयत 1 मार्क्स के 1 या 2 सवाल वहां पर आ जाता है। तो एक सवाल आता तुम्हारा जदरों की शक्ल, मियानी शक्ल, जदरों की नोयत और 2 दर्जे मसावत बनाना, 3 में से कोई 2 सवाल 1 मार्क्स के आते हैं। फिर आता तुम्हारा 2 मार्क्स का फिक्स पे सवाल है, जाबिते की मदद से हल करो, ये सवाल फिक्स, x = नफी b जमा नफी रूट b² नफी 4ac बट्टा 2a है। ये जाबिते का इस्तेमाल आप करके 2 मार्क्स का सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, ये आपके लिए मार्क्स दिला सकता है। तो इसके बाद और एक सवाल आता इबारती सवाल, तो कम से कम 3 मार्क्स के लिए आता है एक सवाल इबारती सवाल आता, और थोड़ा इबारती सवाल के लिए आपके साथ पासिंग पैकेज में और जो तुम्हारे मस्की सवाल आते हैं। और एक खास कर याद रखो, जो भी 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के जो सवाल थे वो बाहर से नहीं बनाते, क्या उसे नहीं सी बनाकर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं डाला जाता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कहां से आता है उनके आपके मस्की सवाल से आता है। खास कर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो आते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा मस्की सवाल में भी सवाल आते हैं। इसलिए अगर आप मश्क अच्छी तरह हल कर ले किताब की, तो आप आसानी से 3-4 मार्क्स के सवाल हल कर सकते हैं। हाँ, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के थोड़ा क्या करते हैं किताब की करते हैं, मगर क्या करते हैं थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। जवाब आते हैं तो आपको थोड़ा घुमा फिरा के पढ़ते हैं, इसलिए जरूरी क्या करता हूं अब बार पहले के क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, पासिंग पैकेज, और जो आपके टीचर्स वगैरह आपको नए क्वेश्चन बनाने के देते हैं, खुद लोग क्रिएट करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, वैसे क्वेश्चन अगर आप बार प्रैक्टिस करेंगे तो 1 और 2 मार्क्स के लिए आप हल कर सकते हैं। इस इल्म मुसल्लसात ट्रिग्नोमेट्री, ये तकरीबन 3 या 4 साल बाद इंट्रोड्यूस करके, इससे पहले नहीं था, तो ये शुरुआत ही है जो हमें पीयूसी में पढ़ते थे, अब तुम एसएलसी में रखें, बट बहुत डीप नहीं है, थोड़ा बेसिक उसमें है। उसमें क्या आ सकता, तो इल्म मुसल्लसात में तुम्हें फर्स्ट याद रखना जदोल बोले तो क्या, sin 30 का क्या होती है कीमत, cos 60 बोले तो क्या होती है, वो कितने याद रखो। जदोल बना दिया तो मेरा आप क्या तुम बताइए, दिखाई नहीं कि नहीं दिखाई नहीं, तो वो जदोल अच्छे तरह परफेक्ट कर ले तो तुम ना इल्म मुसल्लसात के जो
साल से 5 के 5 मार्क्स हासिल हो सकते हैं। हमारे जदों की जरूरत है, जदों को प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ उसमें चल जवाब भी आते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, ताली मारेंगे लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जैसा ऐसे कई जाबिते वहां पर मौजूद हैं, उनके मसाओं में मौजूद है। उन मसाओं को याद करें तो आसानी से आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो वहां पर जदोल याद रखना, जाबिते याद रखना 1 मार्क्स के लिए, और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, साबित करने की मिसालें, साबित करो बोल कहता है, साबित करो बोल के कीमत देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कुछ एक मसाला बना तो आखिर में कुछ एक अदद देते हैं, वो हमें साबित करना। तो LHS इज इक्वल टू RHS साबित करना बोले तो आप LHS को वैसे। और एक बात बोल, वो जो मिसालें हैं आपको बाहर से नहीं आते, आपके मशकी सवाल से चलते, तो मशकी सवाल आप हल करें तो आसानी से ये भी सवाल आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। तो आप मशकी सवाल पर जोर दें। नेक्स्ट आता इल्म मुसल्लसात के इस्तेमालात, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो क्वेश्चन यहाँ सिर्फ एक सवाल आता है, मैं बताया तुम्हें एक सवाल आता है यहाँ, वो 4 मार्क्स का है, और ये भी सवाल आपके मशकी सवाल से चलता है। यहाँ पर क्या होता है, रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए सवाल आते हैं। जैसा कि मिसाल दे दो तुम्हें, अब एक समुद्र के किनारे एक टावर है, उस टावर से कश्ती समंदर में क्या है, एक जानिब मगरिब की तरफ जा रही है, तो उस टावर से उसका जावे इनकास बोलते हो टीटा दिया जाता, तो उसका दरमियानी फासला मालूम करो। या तो एक टावर दरमियान में उसके दो जानिब 2 कश्तियां हैं, ये कौन से हैं, इस्तेमाल के सवाल आते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। तो हमें क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से 2 कश्तियों का दरमियानी फासला मालूम कर सकते हैं। इस तरह कहीं कोई एक शख्स नीचे खड़ा हुआ है, इमारत को देख रहा है, उस इमारत का दावे टीटा दिया जाता, उसकी मदद से उसकी हाइट मालूम करो। ऐसे सवाल है। देखो हकीकत तफसील से बताना नहीं जरूरी है, नहीं है कि वक्त की कमी होती, तो आप ऐसे मछली सवाल को ज्यादा से ज्यादा जोर देकर वो 4 मार्क्स में तुम्हें आसानी से हल कर हासिल कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए, मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते हैं, मगर ज्यादा उसमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। क्यों बोले तो आपको सॉल्यूशन ज्यादा मिसाल हल करना पड़ता है। रफ पेपर्स, रफ बुक्स मिलते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लिखते जाए, तो आप जितना लिखेंगे उतना क्या होता है इसमें प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है आपका मुख्तस ज्योमेट्री। मुख्तस ज्योमेट्री है, इस चैप्टर से 5 मार्क्स आते हैं, टोटल 3 सवाल आप पूछे जाते हैं, जिसमें 1 मार्क्स का एक है, 2 मार्क्स का एक है, 3 मार्क्स का एक है। 1 मार्क्स में आने के सवाल क्या है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर दरमियानी फासला मालूम करो। कौन बोलते जाबिता दरमियानी फासला मालूम करने का, मुख्तस ज्योमेट्री D इज इक्वल टू, हाँ मैं हिंट दिया, D इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हिंट दिया मैं, रूट ऑफ, हाँ D इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, है नहीं? तो ये जाबिता आपके लिए काम आता है, ये 1 मार्क्स के लिए जरूरी है, मौजूद भी है वहाँ, और मौजूद भी है, तो D इज इक्वल टू है। और इसके अलावा दीगर जाबिते भी हैं, जैसे इसके अलावा और जाबिता आता था औसत का, दरमियानी औसत का एक आता, हाँ x2 minus x2 प्लस x1 बट्टा 2 y2 प्लस y1 बट्टा 2 दरमियानी निस्बत। इस तरह की तमाम मिसालें वहाँ पर आ जाते हैं। ये 1 मार्क्स का आप परफेक्ट कर लें तो आप जाबिता भी हल कर सकते हैं, जाबिता लिखो बोले तो जाबिता लिख सकते हैं और मिसाल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता तुम्हारा उसके ऊपर सेक्शन फार्मूला और दरमियानी फासला, यानी सेक्शन फार्मूला एक जाबिता है, उसके ऊपर मिसाल पूछ सकते हैं, या तो दरमियानी फासले के ऊपर मिसाल पूछ सकते हैं, थोड़ा लेंदी करना बोले तो 2 मार्क्स के लिए वो मौजूद है। और नेक्स्ट जो आता है 3 मार्क्स का, वहां पर साबित करने की मिसालों के साथ साथ मुसल्लस मसाइल मुहीन पर साबित करना है, यानी कोई की कीमत मालूम करना। एक जाबिता पूछते हुए तुम्हें मुसल्लस का रकबा मालूम करने का जाबिता इसमें मुख्तस ज्योमेट्री में, हाँ बोल बोलते मुसल्लस का रकबा, वो इस तरह, हाँ हाँ 1/2 x1 ब्रैकेट y1 minus y2 minus y3 प्लस x2, हाँ बोलेंगे, हाँ मुसल्लस का रकबा मालूम करने का जाबिता 1/2 नहीं है, वो नहीं, ज्योमेट्री का मुसल्लस का रकबा नहीं पूछना मैं, ये मुख्तस में ज्योमेट्री, यानी मुख्तस में खास करके जाबिता दिया गया है, जिसके ऊपर मिसाल आती 3 मार्क्स को, फिक्स हो 1/2 x1 ब्रैकेट y2 minus y3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस x2 ब्रैकेट y3 minus y1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस x3
ब्रैकेट हाँ y2 हाँ x3 y1 माइनस y2 लास्ट में x3 आया तो y1 माइनस यस ये दाबी दादा देख लो ख्याल करो आज जाकर देखो तुम्हारे बैगों में है किताबों मौजूद है गलत में ख्याल नहीं करें वो दाबी के ऊपर मिसाल परफेक्ट आ जाती वो मिसाल को तुम्हें बात आ करें तो 3 मार्क्स तुमना आसानी से मिलते हैं। नेक्स्ट आता इल्म एदाद व शुमारिया। इल्म एदाद व शुमारिया जो चैप्टर है 6 मार्क्स के सवाल कौन से आते हैं जिसमें 3 सवाल है तो उसमें परफेक्ट क्या होगा सबसे पहले दाबिते आ रहा है जो दाबिते उसके ही क्या मालूम करें दरमियान इल्मियानिया हाँ ये जो है नहीं कि इल्म एदाद शुमार मस्तानिया मालूम करें दाबिते वो परफेक्ट कर लेना। एक मिसाल कैसी आती है हाँ मियानिया या तो वस्तानिया मियानिया या तो वस्तानिया ये दाबिता यहाँ पर ये दाबितो पर यानी तो ये दाबितो कौन सा एक दाबितो पर क्या होता है 3 मार्क्स का सवाल है कंपल्सरी पूछा जाता है इसको बोलते हैं मीडियन या मोड वस्तानिया या तो मोड ये दाबिते में कोई एक मिसाल तुम्हें परफेक्ट करना। उसके बाद में और एक 3 मार्क्स के सवाल क्या आता बोले तो वहाँ ओजियो कम से या हाँ और एक है कम से या ज्यादा से दो किस्म के हैं। कम से बोलते ही नीचे से जाने से ऊपर जाता और ज्यादा बोलते ही ऊपर से नीचे उसके मैं चंद शक्लें बताऊं यहाँ हाँ देखो ये क्या है ज्यादा से ऊपर से आपको नीचे जब जा रहा ये कम से ये प्रैक्टिस करो ये प्रैक्टिस करें तो तुम्हें आसानी से 3 मार्क्स वहाँ 3 मार्क्स यहाँ तो टोटल तुम्हें क्या करते 6 मार्क्स यहाँ पर ले सकते। नेक्स्ट आता तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ये तो बहुत सिक्का उछालने को आता मगर शायद चैप्टर ये निकाल दिए इस मतलब इस से निकाल दिए तो ये रखो। नेक्स्ट इसका बड़ा चैप्टर है मुसलसा कितने मार्क्स का है वो मुसलसा था 8 मार्क्स है उसमें 3 सवाल आती इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बोले तो मसले बोलती है मसला शुरू होता तो मसले बोलती है मसला शुरू मगर मसले तुम्हें आसान कर सकते हैं कैसे कैसे मसले आसान होते हैं हमारे मैथ का मसला आसान नहीं होता क्या बहुत आसान है। उसमें 3 मसले बहुत इंपॉर्टेंट है एक फेज का मसला दूसरा पैदा वर्ष का मसला तीसरा मुशाबा मुसलसात का रब्बा मालूम करने का मसला। और एक बार देखो फेज का मसला पैदा वर्ष का मसला मुशाबा मुसलसात का मसला रब्बा मालूम करने का मसला ये 3 अगर मसले तुम्हें परफेक्ट कर ले मुसलसात में तुम्हें 4 मार्क्स गारंटी तुम्हें लेते हैं और आपके असातिज़ा कराम उसके ऊपर 2 देते रहते हैं मगर तुम्हें करना पड़ता मैं बता नहीं उनकी मेहनत और आपकी मेहनत विद्युत कामयाब होती तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रैक्टिस करना तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये मसले के ऊपर तुम्हें प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट होता सर्कल्स दायरे में भी दायरे में 2 हिस्से हैं फिर रखिए तो दायरे होता अगर ले तो वहाँ पर बहुत ही 4 मार्क्स के सवाल थे जिसमें 1 मार्क्स के 2 आते एक ऑब्जेक्टिव में एक आंसर लिख क्वेश्चन देते हैं आंसर लिखना और एक सवाल आता तुम ना क्या मालूम कर रहे मसला दायरे के ऊपर भी मसले हैं दायरे के ऊपर भी क्या है वहाँ मसले हैं एक मसला परफेक्ट कर लो 2 आते खाली 2 मसले हैं वहाँ जैसा मुसलस में 3 है मेन वैसा दायरे में 2 है एक बैरून नुक्ते से खींचे गए कतई मुमास आपस में एक सा होते हैं चुप में शॉर्ट शक्ल निकालो ये शक्ल देखते तुम्हें मालूम होना बैरून नुक्ते से खींचे गए कतई मुमास दायरे पर आपस में एक सा होते हैं और 2 बैरून नुक्ते से जो मुमास होते हैं वो आपस में उलूद होते हैं ये 2 शक्लें तुम परफेक्ट कर लो उसके मुताबिक प्रैक्टिस करो उसमें कौन सा एक आता उसमें कौन सा भी एक आता क्या हो दोनों बोलो यस तो ये तुम प्रैक्टिस कर ले तो तुमने आसानी से वहाँ पर 2-3 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखो कंस्ट्रक्शन है अम्ले बनावट अम्ले बनावट में तुम्हें आए तो अम्ले बनावट वहाँ पर तुमने टोटल 5 मार्क्स आते हैं सर 5 मार्क्स 2 सवाल 5 मार्क्स एक आता मुशाबा मुसलत बनाने का 3 मार्क्स कहते हैं 3 मार्क्स को मुशाबा शक्ल से मालूम होता मुशाबा मुसलत बनाने की एक शक्ल और एक मुमाद बनाने का 2 मार्क्स। कंस्ट्रक्शन है नामित बताला अम्ले बनावट तक बनाओ 2 सवाल आते जो परफेक्ट अगर आप करें तो 5 मार्क्स आपके क्या मिल जाते हैं। तो पहला सवाल आता दायरे पर मुमाज बनाना कंस्ट्रक्शन में इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है उसने आता
नोट्स नहीं आता, देखने से मालूम नहीं पड़ता, उसे बार बार मिसाल हल कराओ, आप कैसा चीज़ें कराते रहते हैं उसे ख्याल करते हुए करो। तो 2 मार्क्स का नमाज बनाना और 3 मार्क्स का मुशाबा मुसलस की तश्कील करना, वो 2 अगर तुम्हें परफेक्ट करे तो 5 मार्क्स तुम्हारे हाजिर। और जैसा हमें साइंस को बोलते हैं लोगों 17 मार्क्स के सवाल खाली शक्ल में तापने करो, सुनी साइंस से बोलते हैं तुम ना 17 मार्क्स खाली हमारे शक्ल के ऊपर मिलते करो, वैसा मैथ्स में भी गारंटी बोलते हैं 14 मार्क्स हम ना शक्ल में मिलते हैं। हमना भी मैथ्स में कम से कम 13 से 14 मार्क्स हमने खाली शक्ल को है, कहीं बोल कहाँ है बोलेंगे, ग्राफ शक्ल है, O0 इसी पर लेकर शक्ल है, मुमाज बनाना शक्ल है, मुसल्लस मुशाबा मुसल्लस बनाना शक्ल है। अगर तुम्हें काउंट करो टोटल 13 से 14 मार्क्स खाली हमारा शक्ल में मिलते हैं। बट हमारा खाली शक्लें बना को मार्क्स लेकर जस्ट पास होना नहीं है, बल्कि उसके अलावा हमें कोशिश करना है कि हमें आउट ऑफ 80 करना है, यानी कम से कम आउट ऑफ 80 यानी 80 मार्क्स का पेपर था प्लस 20 तुम्हें क्या देती इंटरनल मार्क्स। नेक्स्ट जो है दायरे से मुतल्लक अशकाल का रकबा जाता, यहाँ पर 3 मार्क्स का आता, वो भी एक सवाल आता, वो ये शक्लें देखो, ये छोड़ को कौन सी दूसरी शक्लें नहीं आते, शायद देखे रहेंगे तुम्हें शक्लें देखी नहीं तुम्हारे, मिसाल हल करा देंगे टीचर सवाल तुम्हें कराते आप ये शक्लें देखें, खाली रकबा मालूम करने की मिसाल, ये शेडेड एरिया खता कशीदा रकबा मालूम करो, शक्लें दी थी खत कशीदा रकबा मालूम करो, इस तरह के खाली ये जो तीनों शक्ला इसमें से कौन सी गारंटी तुमने 2 मार्क्स की डाली कि आपके जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करे ये शक्ल छोड़ कौन सी वाइट नहीं, ये शक्ल आती होती बार बार वो सवाल आते होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3-4 मार्क्स के सवाल को तुम्हें भाग जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मश्की सवाल हल करे तो तुम्हें आसानी से हासिल कर सकते हो। और आखिरी में जो है बड़ा चक्र है वो सतही अक़साम का रकबा और हजम, जो तकरीबन 7 मार्क्स के सवाल यहाँ से आते हैं, 5 मार्क्स का सवाल भी यहाँ से चकता, 5 मार्क्स का सवाल आने का भी चांसेस यहाँ से 6, मैं बताया इसी पर तुम ना इसके इस्तेमाल के ऊपर पूछते रॉकेट कैप्सूल देखिए नहीं, लट्टू के ऊपर सवाल, कैप्सूल बनाने के सवाल, उसका रकबा उसका हजम, ये तमाम चीजें ये थोड़ा क्या है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट समझ ले तुम्हें बहुत आसान चैप्टर है। 7 मार्क्स यहाँ पर हासिल, सबसे पहले उसमें क्या होना था जाबित याद रखना सबके, तकरीबन 4 शक्लें आते हैं, 2 असाम 4 आते हैं, मखरूत कुर्रा तमाम आते हैं, उसका तुम्हें क्या करना जाबित याद रखना, उसका बगली सतह का रकबा, कुल सतह रकबा, हजम, मतलब कुर्रा आता, पानी तुम्हारा आता, मखरूत आता, मंशूर आता, इस तरह के यहाँ पर आते, तो खिलौने आते, खिलौने बनाए, जैसा मैं लट्टू बताया, लट्टू एक बनाए जो आधा कुर्रा आता आधा मखरूत होता, तो नहीं देखेंगे लट्टू का ऊपरी हिस्सा कुर्रा, आधा कुर्रा, निचला हिस्सा मखरूत हुआ, तो ये 2 चीजों को मिलाकर बनाए थे, तो उसका कत्ता रकबा हुआ, कत्ता हजम हुआ। ऐसी मिसालें क्या होती हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए सवाल जिसे हमें देखकर पहचान सकते हैं। जैसे बकेट जो क्या था मखरूत मखतूर था, यानी पूरी तरह से कोना नहीं रहता, उसका ऊपरी हिस्सा क्या होता दरानुमा रहता, नीचे हिस्सा भी दरानुमा रहता, मखरूत को काटे क्या होता हो बकेट नुमा होता, मालूम है नहीं, ऊपरी हिस्सा ओपन नीचे हिस्सा छोटा, इस तरह के सवाल यहाँ आ सकते हैं। कैप्सूल जैसा तुम्हें देखते हैं गोली कैप्सूल बनाई जाती है, यानी तो और एक तुम्हें मिसाल देता हूँ, टैंकर वाटर टैंकर या तो पेट्रोल टैंकर कैसा था, 2 जगह क्या था उसका, 2 हिस्से क्या थे उसके किनारे, आधे कुर्रे होते, दरमियान क्या था, दरमियान हिस्सा क्या था इस्तवान आता, एक इस्तवान को 2 अलग अलग आधे कुर्रों को जमा को हमें पेट्रोल टैंक बनाते, जो गाड़ियां भरते हैं ना पेट्रोल टैंकर बोलते हैं उनको, वैसे या पानी की टैंकर, इस तरह के जो है ना ये शक्ल में हासिल होते हैं। रॉकेट है, कैप्सूल है, इस तरह की मिसालें यहाँ पर दी जाती हैं। आप इसे परफेक्ट कर लें तो आपको 7 मार्क्स यहाँ पर हासिल हो। यहाँ पर ये बताने का मकसद ये था कि आप कौन से चैप्टर को ज्यादा अहमियत देना, जो ज्यादा वहाँ समझ ला सकता, जो हमें आसानी से हासिल कर सकते हैं, वैसे मिसालों को आपके वक्त यानी आपके पास कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करना बोले तो ऐसे चंद मिसालों को, ऐसे चंद चैप्टर्स को आप क्या करें जहन नशीन करने, उनको बार बार प्रैक्टिस करें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ मैथ्स बगैर प्रैक्टिस के नहीं आता, उसे बार बार प्रैक्टिस करें, थ्योरम्स को लें, थ्योरम्स को बार बार मसलों को हल करें। और एक चीज, मसले हल करते वक्त हमें क्या करते हैं, मसले का इबारत छोड़ दें, मसले की इबारत छोड़ते हैं, खाली दिया गया साबित करना, सबूत शक्ल होता बनाते जाते हैं, मगर बाद में तुम्हें क्या कंफ्यूजन होता मालूम क्या, कहीं कौन सा बयान में कौन सा मसला की बयान ही चला,
मसला चला है, इसलिए कभी भी आप प्रैक्टिस करते वक्त बयान भी लिखना। जैसा पैथागोरस का मसला कौन बयान कौन बोलते हैं, पैथागोरस के मसले का बयान कौन बोलते हैं? एनीबडी फ्रॉम दोनों स्कूल पैथागोरस के मसले का बयान, खाली बयान पूछूं मैं, म्हणजे मसला हल करने नको। मैं हिंट देतो, शुरुआत का एक लफ्ज बोलतो, कायमतुल जाविया मुसल्लस में दोनों जाविया बोलो, मैं हिंट दिया ना। यस, सोनती कायमतुल जाविया मुसल्लस में फ्रॉम बॉयज देखे नहीं ये भी तक वो पैथागोरस हो छोड़ेंगे नहीं तुम ना, पैथागोरस तुम आने वाला जो कायमतुल जाविया मुसल्लस में वितर्क का मुरब्बा। अब बोलो तो करो, हाँ बोलो बोल। दो अजला के मुरब्बों के हासिल जमा के बराबर। यस, वेरी गुड। चलो आधा हिस्सा बोले तुम्हें, और एग्जाम में पूरा लिखना पड़ता। बयान के साथ बयान दिया जाता, बयान के मुताबिक तुम्हें प्रैक्टिस करना। तो मुसल्लस में वितर्क का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होता है। उसका दाविदा तो बोलो बस, ये बयान बोला मैं, इसका दाविदा क्या? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। ये तुम्हें साबित करना है। तो ये साबित करना है तो तुम्हें खाली दिया गया शक्ल ये करते जाते प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिस बयान लिखना, प्रैक्टिस करना, बयान लिखना, प्रैक्टिस करना, बयान लिखना, प्रैक्टिस करना। इसी क्या होता मतलब है, बयान के साथ वो कॉन्टेक्ट हो जाता, ताल्लुक पड़ जाता। तो तुम्हें जैसे ही एग्जाम में बयान देखते हैं और क्या देते हैं, सवाल एग्जाम में पेपर में क्या देते हैं, खाली बयान देते हैं, साबित करो कि बयान जो आता। तो तुम्हें जब बयान के साथ तुम्हें मसला प्रैक्टिस करे तो तुम्हें मसला लिखने आसानी होती। वरना हमें देखें बच्चों को बयान ना लिखो, खाली मसला हल करते जाते हैं, हल करते जाते हैं, हल करते जाते हैं, वो बयान पूछ छोड़ते हैं। तो किसका बयान है वो मालूम करता, और मसले का बयान भी होते हैं कि किसका बयान किसका हल करना मालूम नहीं पड़ता। इसलिए मसले के बयान के साथ प्रैक्टिस करो, वो चाहे मुसल्लसात में हो चाहे वो दायरों में हो। टोटल कितने मार्क्स होते तुम्हारा? 4 जमा 3, 7 मार्क्स खाली मसलों से आ रहे हैं, 7 मार्क्स मसलों से आ रहे हैं। साथ में कंस्ट्रक्शन बनाने की मिसालें, वो एक 13 मार्क्स 20 मार्क्स है। बच्चे से 4-5 मार्क्स, वहाँ 4 मार्क्स, वहाँ 2 मार्क्स के जाबिते की मदद सॉल्व करने की, वो 1-2 मार्क्स। ऐसा अगर तुम्हें खाली पासिंग का सोच रहे तो बोलो, खाली पासिंग का सोचे तो इतना तुम्हें प्रैक्टिस करे तो हो जाता। मगर मैं वो आपसे उम्मीद नहीं रखता, मैं आपकी उम्मीद पासिंग ही नहीं रखता, बल्कि आपकी उम्मीद मैं क्या करता हूँ, अच्छे से अच्छा स्कोर करना बोलको मेरी उम्मीद है। तो इसके साथ साथ आप क्या करना, जो आपके असातिज़ा इकराम जो आपको क्वेश्चन बैंक दिए थे, पासिंग पैकेज दिए थे या क्वेश्चन होमवर्क दिए, वो प्रैक्टिस करते रहना। जो आपको डिफिकल्टी होती है उनसे पूछना, उनसे राबिता करना, उनसे मिसालों को हल करने की कोशिश करना। और मैं बताता हूँ 80 मार्क्स में 70-75 मार्क्स सबने कोशिश करते जाते, बाकी में देखो 10 या 5 मार्क्स जो हम करते हैं वो कैसे क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं। वो ट्विस्टेड क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना, थोड़ा आपके असातिज़ा से राबिता करते हुए, आपके असातिज़ा से पूछ कर ऐसी मिसालों को जो ट्विस्टेड क्वेश्चन करते हैं उनके पास रखते हैं। उन्होंने की चाहते तुम्हें बताना बोले तो आप उन्होंने क्या चाहते हैं, आप कम से कम जो आसान सवाल थे जो बार बार पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करने बोलो। तो वो तुम्हें करने के बाद अगर आप दिलचस्पी से मैडम और जो हमने 5 या 10 मार्क्स के जो ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से हल करना बोलते, अगर आप अप्रोच हुए तो आप दोनों बताने की कोशिश करते हैं। जब आप ही दिलचस्पी नहीं लिए, आप ही अगर आप नहीं गए तो कौन बता रहे? आप इंटरेस्ट आनी बहुत जरूरी चीज है। एक क्या है, जब तक हमें खुद दिलचस्पी नहीं लेते वो चीज हमने हासिल नहीं होती। जैसा कि अगर पानी का एक बोतल भी तुम यहाँ पर मैं रखो, किसी को प्यास लगी तो क्या करते हैं, वहां बैठ कर पानी पानी करते हैं, आ जाता पानी, क्या करना पड़ता, उल्टा आना, पानी का क्या है बॉटल का उसका ढक्कन खोल कर पानी पीना, तब तुम्हारी प्यास बुझती। तो ये भी आप क्या है, पैसे हैं, इल्म के पैसे हैं, इल्म के पैसे हैं। तो आप भी क्या है, इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आपके असातिज़ा इकराम जो आपका सोर्स है उनके पास जाएं, पूछें, करें, तब जाकर आपको कामयाबी कामयाबी मिल सकती। जब तक आप में दिलचस्पी नहीं होगी तो कोई क्या भी करे तो उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। तो बताना ये था कि तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है हमारे एक साथी, उनका एक वीडियो लिंक है, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। उन्होंने जो है मैथ में तकरीबन 12-13 साल से वो भी एक टीचर वो काम कर रहे हैं और बहुत ही काबिल हैं। उनके चंद वीडियोज जो हैं यूट्यूब में हैं,
असातिज़ा की मदद से बीदर बीदर नहीं, हमारे धारण की बिदर की नहीं, ये हमारे धारण के साथी ये लुकमान इनामदार बोल को, इनका भी यूट्यूब चैनल है जो बड़ी आसान तरीके से क्या कर रहे हो ना, वीडियोस बनाई 10-10, 15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं एक एक चैप्टर पर जो इम्पोर्टेंट है, जो आसान करना समझा सकते हैं। कोई तो खाली जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए कि वक्त तो नहीं है, सब बताते बैठना। लिख लो लुकमान मैथ्स, लिख लो लुकमान, लिख लो लुकमान मैथ्स यूट्यूब लिंक है। आपके असातिज़ा की मदद से, आपके असातिज़ा की सरपरस्ती में आप ये जो है यूट्यूब जब भी आपको वक्त मिलेगा या आप स्कूल में अगर कंप्यूटर से नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इसमें ये कर सकते हैं। और इसी पर सर बताए, एक बात बताए कि मोबाइल भी हमारे तालीम का एक बहुत बड़ा एक असासा है, बहुत बड़ा रिसोर्स है, बट उसका सही इस्तेमाल करें तो आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल ना करें, सही इस्तेमाल करने से आप उसमें बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये यूट्यूब लिंक दिया जाता है, आप उसे देख सकते हैं। ये कौन सा एक वीडियो दिखाओ, साउंड नहीं आता नहीं आता सर, माइक यहाँ से लगाओ तो क्या तुम्हें इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ एक दिखा रहा हूँ सैंपल, इसके अलावा मैं आपके खुद इसका बाद में इस्तेमाल। कोशिश करें यहाँ 8 सन के खत को 3:2 में इसे खता कर रहे हैं, तो खता करने का तरीका दिखा रहे हैं। इस तरह कई क्या है यूट्यूब लिंक है जिसमें आसानी से आपको ये जो मैं बताया नहीं, पासिंग पैकेज है, जो भी मार्क्स अलॉटमेंट है दिया गया उसके मुताबिक दोनों क्या करें, पूरा हल करके दिखाएं। सर दूसरा माइक रखो तो महबूब सर, दूसरा माइक रखो, हाँ रद्द तुम्हें अगर क्लियर है तो बहुत उसका तुम्हें इस्तेमाल कर दो। तुम्हें इनके जब भी आप स्कूल में तुम्हें वक्फा मिलता, आपके असातिज़ा की क्या है उनके गाइडेंस में, उनके मौजूदगी में आप क्या करें, इनका ये वीडियो देखें और आपके असातिज़ा कराम भी क्या करते हैं, उसी वक्त आपको इसमें जो चीज़ें वो आती हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ आप वीडियो लिया तो तुम्हें क्या होती समझने में आसान होता है। फिर भी तमाम असातिज़ा कराम अपने स्कूलों में कर रहे हैं, बट उसके लिए आप रेडी रहे तो शायद इंशाल्लाह और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप मार्क्स हासिल कर। तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखो कैसा है, खत को 3:2 में खता कर सकते हैं, उसके बताइए। अभी तो बात ख्याल रखें, ये A1 है, मतलब ये A1 है, इसको A2 नाम दिया जाएगा और कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको 5 में तकसीम किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नुक्ते मतलब A5 से इस नुक्ते से जो यहाँ पर मार्क किया गया नुक्ते A5 से B को हम जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ और एक काम क्या करना है, जो A5 जो है इसके मुताबिक खत बनाना है। अब मुताबिक खत कहाँ पर खींचेंगे, मिसाल के तौर पर 3:2 दिया गया तो नुक्ते 3 पर रखकर हम लोग क्या करना, एक यहाँ पर इसके नुक्ते 3 पर रखकर एक मुताबिक फुटून जो 3:2 है तो 3 पर रखो बना। हम लोग क्या करेंगे, एक जाविया लेंगे इस तरह से, इसको क्या करना है, यहाँ पर एक जागा बनाया जाएगा, ये जागा खींचा जाएगा, ठीक है। और 3:2 तो नुक्ते 3 पर अगर 2:3 रहा तो 2 पर रखेंगे, या तो निस्बत दी गई है 3:2 है तो नुक्ते 3 पर रखकर बगैर तब्दील किए जो लोग जो मुकर्रर जो है निस्बत रजफोट बनाए हैं, जिस तरह ये जो मेजरमेंट दिया गया है, तो इसी मेजरमेंट को इसी की पेमेंट को बदले बगल 3 पर रखकर हम इस तरह और एक क्रॉस खींचेंगे, ठीक है। फिर इसके
बाद क्या करना है, वापस आकर इस रावी की पेमेंट करना है। अब इस रावी का पेमेंट करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सब करेंगे, लेंगे, ये इतना हो, फिर इस हिसाब से यहाँ जो कतार कर रहा है ये इस पर इसे रखकर इस तरह से हम कतार करेंगे। जो हमने हाँ? और इस नुक्ते को, एक ही नुक्ते को गुजरते हुए इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो आप अपने असातिज़ा की रहबरी में, उनकी सरपरस्ती में ये यूट्यूब जो चैनल है ये क्या करें, देखते रहें, ताकि उनका जो समझाना है और ये एडिशनल ये जो भी आप समझेंगे तो आपको मार्क्स लेने में आसानी होगी। और जैसा बताया हमें कंस्ट्रक्शन लाइन में हमले बनावट में आपको आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। तो तमाम चीज़ें वक्त की कमी से हो या मैंने खुद जरा क्या जैसा मैं बताया इसी पहले, अब ऑफिस में आने के बाद 3 साल बाद जरा मुझता हो गया मैथ से ये, फिर भी क्या है जैसे बता देता हूँ तो इसके मुताबिक मैं बताया, तो इसलिए मैं क्या करें एडिशनल एक यूट्यूब लिंक भी तुमने दे दिया, तो आप इसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमें धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हर क्या है मैथ्स का पैकिंग पैकेज बना, उर्दू मीडियम में बन रहा है। अभी 2 या 3 दिन में बन जाता, अगर आज में बन जाता तो दे आता था, मगर क्या है 1-2-3 दिन में बन जाता वो एक। और दूसरे मज़ामिन के भी क्या है पैकिंग पैकेज बनाई, वो मैं हमारे क्या है महबूब सर को और पर्ची सर को और हमारे जलान सर को, तमाम साथियों को क्या करता हूँ मैं शेयर करता हूँ। आप उनसे राबिता करते हुए उनको लेकर PDF की शक्ल में जेरॉक्स लेकर या प्रिंट लेकर क्या करें उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैथ्स के मुताबिक थे, मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है, कम है, मगर सबसे ज़्यादा आपसे हमें क्या है, आप पर हमें एतबार है, आपसे हम चाहते हैं कि आप जो है मैथ्स को प्रैक्टिस करते हुए अच्छे से अच्छा क्या है इसमें इन्वॉल्व होकर दिलचस्पी से, मैं बताने शुरू में वो लोहे की चने नहीं हो, आसान है मगर करना बहुत जरूरी है, इसे प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें तो चीज़ आपको आ जाती। तो आखिरी में चंद मिसालों से मैं बात खत्म करता हूँ कि आपके माँ बाप भी आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपके माँ बाप आपके वालिदैन आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, जैसा असातिज़ा कराम आपकी उम्मीद रखें, आपके वालिदैन की आपकी उम्मीद रखें, आपके वालिदैन के भरोसे को पूरा करें। क्यों बोले तो आपके वालिदैन जो है लड़के हो या लड़कियां हो तो उनको क्या है भेजने, स्कूल को भेजने बहुत बड़ी चीज़ है, वरना क्या कर सकते थे ना, आपको स्कूल मुनक़ता करा कर अपने घरों में बिठा सकते थे। आपके वालिदैन आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखें, उनकी ख्वाहिश है कि मेरा लड़का हो या लड़की हो अच्छे से अच्छे क्या है आने वाले इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लेंगे, वो उम्मीद है, उम्मीद को पूरा करना नहीं करना, उम्मीद को पूरा करना नहीं करना। आपके असातिज़ा कराम भी आप पर बहुत उम्मीद रखें, वो भी चाहते हैं आपसे क्या होना, कोई आपकी दौलत या आपकी ज़मीन या आपकी जायदाद के ख्वाह नहीं है, ख्वाहिश नहीं रखते। आपसे क्या ख्वाहिश रखते हैं ना, आपसे क्या ख्वाहिश रखते हैं आपके असातिज़ा कराम, अच्छे नंबर देखो पास हुए, अच्छा कुछ बने तो बस पूरी कामयाबी। कोई अगर हमारा पुराना स्टूडेंट मिला, कभी हमारे सामने से गुजरा, हमारा देख को हमारे इज्जत से आपको सलाम कराया, वो बस हमारे बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है असातिज़ा के लिए। उसी तरह माँ बाप के लिए भी बड़ी खुशी की चीज़ कि अगर मेरा बच्चा या बच्ची पढ़कर कुछ बनी और मेरे खानदान पे सहारा बनी, उसे देखकर मेरे बाकी भाई बहन आपके सुधर गए, तो आपके माँ बाप की खुशी की कोई इंतहा नहीं है। उनके ऊपर सर के ऊपर का ताज का नजर का, उनके सरों को सोने का ताज पहनाने की खुशी होती है उनको। क्या सोने का ताज पहना सकते हैं उनको, तुम्हें ये ज़माने में पहना सकते हैं, नामुमकिन, मगर आपकी कामयाबी उनके लिए सोने का ताज है। तो एक आखिर में एक मिसाल देकर खत्म करता हूँ। जब आप होटल जाते नियाज वगैरह कह रहे हैं तो बेलगा वगैरह गए कि नहीं, जाने के बाद में क्या करते हैं, पहले टेबल पर बैठकर ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर किसे करते हैं, वेटर के साथ आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, आप उसे ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद वो क्या करता है, आपको जो आप ऑर्डर करते हो चीज़ें लेगा आपको देने के बाद, सब आप खा पीने के बाद क्या करते हैं, उसे बिल लेगा को देता, बिल देने के बाद उसे क्या करते हैं आप, क्या देते, कैसे जॉब नहीं आ रहा तो क्यों आज क्या मौन वर्त है क्या, मौन वर्त जरा ऐसे आ जवाब क्यों जी सौदत्ती वाले तो क्या देते हो, टिप देते, टिप देकर चले जाते हैं, तो टिप उसे दिया जाता है नहीं, क्यों देते टिप उसे, टिप क्यों दे रहे इसे, क्यों, क्या वजह से टिप दे रहे हैं, बिल देते हैं, क्या करें, गरम गरम खाना दिया, और बढ़ो, क्या बोले, सर्विस अच्छा करे, वेरी गुड, सर्विस अच्छा करे, और समाज तो नहीं
तुम्हें दिन देते कई देते वही दिन देते कई देते हाँ हाँ नहीं सर्विस अच्छा करे आप जो चीज तुम्हें मंगी हो गया और आखिरी में क्या करता हूँ मैं घर में खायर को रोज देते सब खैमन क्या करता तुम्हारी पूरी चीजें जो बिखरे हुए सब चीजें जमा को फिर तो जब उसे रक्षा करने के बाद कभी एक मरतबा खैर थे तुम्हें कभी एक मरतबा खैर थी उसे टिप दे को चले आते अब जरा आंखें बंद करो तब आंखें बंद करो मजे का रास्ता आंखें बंद करो आंखें बंद करके कुछ देर के लिए तुम्हारी माँ की तस्वीर तुम्हारे आंखों के सामने लाओ आंखें बंद करो कुछ देर के लिए तुम्हारी माँ की तस्वीर माँ का चेहरा आपकी आंखों के सामने लाओ सोचो आंखें बंद करो सोचो आज सुबह तुम्हें उठने के बाद तुम्हारी माँ तुमने क्या बनाई नाश्ता बना को दी नाश्ता थे बैग इधर उधर पड़ी थी बैग लगा तो माँ जमा को दी कपड़े की इधर उधर थे कपड़े लगा को दी आई स्कूल जाने के बाद फिर स्कूल खत्म करे ढुकू गए अपने फिर तुम्हारी किताब एक तरफ फेंके यूनिफॉर्म एक तरफ फेंके फिर तुम्हारा रात का खाना माँ बना को दी ये सिलसिला हर रोज का नहीं है ये सिलसिला हर रोज का नहीं है बल्कि हमेशा हमेशा तुम्हारी माँ ही करते आई करेगी नहीं दूसरे साल करी इससे पहले साल करी ये सब चीजें कर रही एक वक्त तुम्हें जातो एक वक्त खाना खातो उसकी टिप दिए इसे वेटर को मगर ये माँ तुम्हारे हर रोज कर रही ये काम तुम्हारे साथ हर रोज कर रही तुम ना पाल रही पोस रही बड़ा कर रही तुम्हारे पीछे मेहनत कर रही अब आंखें खोलो क्या एक वक्त में जैसा एक वेटर को टिप दिए क्या एक वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हें टिप की जरूरत नहीं उसे खुशी से बोले माँ जो मैं वेरी बेस्ट मम्मी बोल को या मेरी बहुत अच्छी माँ बाबू बोले कोशिश करें बोले तो ये काम देखो तुम्हें अब कर सकते आगे काम तुम्हें कब कर सकते हैं अब कर सकते हैं यानी अगर तुम एफएलसी में अच्छे मार्क्स देखो दिखे तो वो माँ के लिए वालिदैन के लिए सबसे बड़ी क्या हो टिप को देने के काबिल नहीं माँ को कोई इसका कोई मुआवजा नहीं कर सकते उसकी खिदमत का कोई दूसरा कोई एक भी मिसाल नहीं है बट एटलीस्ट इतनी बड़ी खिदमत मेरी माँ कर रही है अभी तक मुझे 10th SLC तक मैं आ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ इसके पीछे मेरी माँ की मेहनत है मेरी माँ का क्या है एक तरबियत है मेरी माँ की क्या है खिदमत है इसका बदला कुछ ना कुछ मैं देना सिर्फ माँ के लिए बात की भी खिदमत है बात भी आपके पीछे लगे हुए हैं जो आप मांगते हैं जो कुछ करते हैं उसकी क्या है हर चीज़ ना पहुँचा रहे किताबें में किताबें दिला रहे हर चीज़ से आपको मुहैया कर रहे हैं तो उसका बदला कुछ ना कुछ अच्छा देना है कि बुरा देना अच्छा देना तो आपके सामने सबसे बड़ा एक मौका है उनको अच्छा एक इनाम देना एक अच्छा उनको एक भरोसा देना बोले तो आप अच्छे से अच्छे इम्तिहान में मेहनत करें असातिज़ा की बात को माने जो वक्त तुमने मिला 2 महीने का इसमें जो भी चीज़ें आपको मुश्किल लग रही है उसे असातिज़ा से राबिता करते हुए इसे आसान बनाएं और इंशाअल्लाह अगर ये काम करेंगे तो आप अपने वालिदैन को अच्छा एक जॉब अच्छा एक क्या है उनका एक इनाम देंगे अच्छा उनका एक भरोसा आप क्या है उनकी उम्मीद को पूरा करें ये सब मैं उम्मीद करते हुए और आइंदा जो इम्तिहान तकरीबन 2 महीने बाकी हैं इसमें अच्छे अच्छे मार्क्स लेंगे बल्कि उम्मीद करते हुए मैं इन 2 बातों को क्या करता हूँ खत्म करता हूँ शुक्रिया।